Namaskar, welcome to my channel eSchool. Today I will discuss about the computer memory. Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily or permanently. Memory devices utilize integrated circuits and are used by operating systems, software and hardware. ताले आम कंप्यूटर मेमोरी कहले आम बुझिले गोटे एनी फिजिकल डिवाइस जे इनफॉरमेशन स्टोर करे टेम्परारीली और परमानेंटली जदि टेम्परारीली कहबा टेम्परारीली हेले हमर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड परमानेंटली हेले हमर रोम रीड ओनली मेमोरी ताले आम जो इनफॉरमेशन स्टोर कथा कहले फास्ट इनफॉरमेशन स्टोर हुए आमर बिट्स रे 0 और 1 गोटे गोटे बिट्स सेमिति एमती 8 बिट्स रे गोटे बाइट ताहले आमे जो इनफॉरमेशन वी एक्सप्रेस इनफॉरमेशन इन वर्ड्स रे ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ बिट्स गोटे वर्ड हैला सम कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स द वर्ड as long as गोटे वर्ड as long as 64 बिट्स एंड as short as 8 बिट्स गोटे वर्ड सबुठ अधिक लॉन्ग हो पारिबो 64 बिट्स रो आ सबुठ शॉर्ट हो पारिबो 8 बिट्स रो दिस वन बाइट कैन बी यूज टू स्टोर वन कैरेक्टर गोटे बाइट गोटे गोटे कैरेक्टर को स्टोर करे ताहले आमे बे मेमोरी कथा तले कहले there are two types of memory. One is main or primary memory and the second one is secondary memory or auxiliary memory or mass memory. ताले हमें प्राइमरी मेमोरी विषय डिस्कशन करिबा फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी और primary storage of a computer also known as main memory. It is used to hold piece of program instructions and data intermediate results of processing and recently produced result of those jobs on which the computer is currently working. जेतेले आम प्राइमरी मेमोरी कथा कहूचे आमर रिसेंटली जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस्ड होची करेंटली जो वर्किंग होची सेगुड़िक सब प्राइमरी मेमोरी होची दिस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रोनिकली इन द मेन मेमोरी चिप सर्किट एंड व्हाइल इट रिमेन्स इन द मेन मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन एक्सेस इट डायरेक्टली एट ए वेरी फास्ट स्पीड ताले आम जिते प्राइमरी मेमोरी आमर इंफॉर्मेशन सब रोची देन सीपीयू को गला परे आम इन द मेन मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एटा को कौन डायरेक्टली एक्सेस कर पाउछ से यार एक्सेसिंग स्पीड बहुत स्पीड रोची हाउएवर प्राइमरी स्टोरेज कैन होल्ड इनफॉरमेशन ओनली व्हाइल कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन किंतु प्राइमरी मेमोरी आ गोटे जिनस रोची प्राइमरी स्टोरेज रे इनफॉरमेशन गुडी को हमर होल्ड हे परिबे को जाय जो जाय हमर कंप्यूटर टी स्विचेस ऑफ नथिबो कंप्यूटर स्विच ऑन थिबो और रीसेट्स द इंफॉर्मेशन होल्ड इन प्राइमरी स्टोरेज इज इरेज्ड जेते बेला हम रीसेट कर देबा स्विच ऑफ हे जिवो हमर प्राइमरी स्टोरेज रे जो भी डाटा थिबो होल्ड हे थिबो से सब इरेज्ड हे जिवो माने डिलीट हे जिवो मोर एवर प्राइमरी स्टोरेज नॉर्मली हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी कोन पय डिलीट हे जाय जेहेतु हमर प्राइमरी स्टोरेज ता गोटे कैपेसिटी तार लिमिटेड रहउची तार लार्ज कैपेसिटी नुहे इट इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत लिमिटेड कैपेसिटी बट एटा बहुत अधिक कॉस्टली प्राइमरी स्टोरेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस बट सेकेंडरी इन केस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज रे इट इज यूज टू टेक केयर ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज ताहले एटा हमर लिमिटेशन जो प्राइमरी स्टोरेज रे थिला वेरी लिमिटेशन कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज एटा को सॉल्व कर देला तार कैपेसिटी बहुत हाई हो गला अनलिमिटेड हो गला जिते इच्छा आम डाटा रखिपर ताहले आमको जब आम देखा प्राइमरी स्टोरेज रे कौन होची सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज होल्ड्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ दोज जॉब्स ऑन व्हिच द कंप्यूटर सिस्टम इज करेंटली नॉट वर्किंग बट नीड्स टू होल्ड देम फॉर प्रोसेसिंग लेटर ताहले तो सेकेंडरी स्टोरेज रे कौन होची हमर जो करेंटली जो जहाँ भी वर्क होची से ताको जदि सिस्टम रे एबे आमे किछि काम करूने सिस्टम ऑफ हो गले भी से डाटा को स्टोर करके रखि पाउछ जेहेतु तार कैपेसिटी रहउची अनलिमिटेड मैग्नेटिक डिस्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम ताहले मैग्नेटिक डिस्क हैला गोटे मोस्टली कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम देन आम मेमोरी विषय में जो पढ़ले प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी फास्ट आम प्राइमरी मेमोरी डिस्कसन जदि करबा प्राइमरी मेमोरीटा पुणी अगेन डिवाइडेड टू टाइप्स वन इज रैम एंड द सेकेंडरी वन इज रोम RAM means random access memory and the ROM means read only memory. Again RAM divided into two types, SRAM and DRAM. Again ROM divided into three types,
PROM, EEPROM, EEPROM. Then we will discuss about one by one. Then first we will discuss about the RAM. RAM stands for random access memory. These are the user chips. It is also called as read-write memory. That is, information can read from it and also can write into it. Then RAM stands for random access memory, means we can read the data from, we can read the data and can write into it. आमे read करि परिबा इथरे data, write भी करि परिबा. RAM is non volatile in nature. Then ROM आमे जे कहबा, ROM stands for read only memory. It looks like a textbook. It is like a textbook. We can only read from it but cannot write into it. In textbook रे हम only read करि परिबा, write करि परिबा नहीं. ROM रे example, ROM सेमिति गोटे only read only memory. एटा गोटे आमे example like a textbook. The contents will get erased when the power is switched off. पावर स्विच ऑफ होगले भी आमर कंटेंट गुड़िक रही थाए. ताहले आमे SRAM DRAM विषय पढ़ा. SRAM stands for static random access memory. SRAM does not require any refreshment. It does not require any charging and discharging. DRAM stands for dynamic random access memory. DRAM requires some refreshment. Some capacitors are used when required frequent charging or discharging. Then we will discuss about the PROM, programmable read only memory. PROM stands for programmable read only memory. It can be directly programmed by the user. Then EEPROM, erasable programmable read only memory. EEPROM stands for erasable programmable read only memory. With the help of EEPROM, one program the ROM. Then we will discuss about the EEPROM, electronically erasable programmable read only memory. By this memory, we can erase the content through the electric rays and construct the new program. So we will discuss about all the memory. Then we will discuss about the secondary memory. Secondary memory are hard disks, compact disks, floppy disks, magnetic tape. But this is a very vast course. In my next video, I will discuss about the secondary memory. So please first we will discuss about the RAM versus ROM. RAM and ROM रो differentiation ने देखी दबा टिके. Random access memory and read only memory. RAM is volatile, ROM is non volatile. RAM allows read and writing, ROM allows reading only. RAM is a temporary storage, ROM is a permanent storage. RAM is expensive, ROM is cheap. RAM performs read and write functions, ROM performs read functions. Error types DRAM, SRAM. ROM types PROM and EEPROM. So please subscribe my channel, watch the video.